सब ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं। एक साधु बलात्कार करता है तब तक वो जेल में जाता है, तब तक दूसरा आता है। आसाराम गया, देहेंद्र स्वामी आया। मतलब एक जेल में हमारे लोग, विक्टिम कौन है? हमारे लोग है यार। उनको ये भी पता नहीं चलता कि ये ना बलात्कार करता है, जेल में जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर भी हमारे लोग उसके हवस का शिकार बन। हमारी महिला है, वो हमारी बेटी है, हमारी बहू है। जिसका जलता है ना उसको ज्यादा समझ में आता है, हमारा जल रहा है। आज हमारी सभी समस्या का मूल कारण मालूम है आपको? पुणे पैक्ट। आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार हमारे खिलाफ निर्णय क्यों लेती है मालूम है? उनके पास 303 एमपी है। 303 में से 76 एससी और एसटी के। अभी 303 में से 76 माइनस करो, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। इसका मतलब है हमारे विरोध में जो भी निर्णय वहां ले रहे दिल्ली में, वो किसके आधार पर, किसकी ताकत पर ले रहे? हमारे एससी एसटी के 76 एमपी के आधार। और वो कौन है? पुणे पैक्ट से चुनकर आने वाले दलाल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके पास, प्रिंट मीडिया 5000 अखबार है भारत में, सभी के संपादक ब्राह्मण, मालक बनिया है। क्या करेंगे? और हम पढ़ने वाले, जनसत्ता, जनसंघर्ष, आज तक, कल तक, परसों तक हम पढ़ते, पैसा देकर साला पढ़ते है। हमारी एक न्यूज, सासी जाति की कोई न्यूज आती है, सासी जाति की, और हर सासी के घर में पेपर है। अमर उजाला है हमारा कोई उजाला? बुद्धिमान लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो आज की स्थिति मालूम होनी चाहिए। बेवजह किसी को कोई अधिकार नहीं देता सर। आज पहले राजाशाही थी, बाबा साहब ने लोकशाही लाई। राजाशाही में राजा का अधिकार था हर चीज करने का, निर्णय लेने का, अमल करने का, सब राजा। फिर लोकशाही लाए और लोगों को अधिकार दिए। ब्राह्मणों ने क्या किया? बाबा साहब जाने के बाद और हमारी बेफिक्री की वजह से लोकशाही का रूपांतर ब्राह्मणशाही में किया। आज भारत में लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र है। और इसका पुरावा, सबूत, पहला सबूत क्या है? भारत के लोकतंत्र के चारों पिलरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। विधायिका 411, मैंने बताया अभी, 411 ब्राह्मण है विधायिका। संसद पर उनका कब्जा है, पूर्व संसद पर, मतलब कानून बनाने वाली संस्था पर उनका कब्जा। क्या करोगे आप? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कार्यपालिका, शासन प्रशासन चलाने वाली व्यवस्था पर आईआरएस, आईपीएस, ये सब उनके हैं। आईएएस कितने हैं? 79.2 फर्स्ट क्लास और 79.5 सेकंड क्लास लोग हैं उनके। ये आंकड़ा मेरा नहीं, शरद यादव का है। अब शरद यादव जिंदा नहीं है, आंकड़ा जिंदा है। शरद यादव ने जब वो एमपी थे तो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय को सवाल पूछा था कि कितने आंकड़े हैं नौकर के, तो उन्होंने आंकड़ा दिया। यही आंकड़ा मेश्राम साहब उनके घर गए थे, उनको दिया, मेश्राम साहब ने हमको बताया। मतलब कानून बनाने वाली संस्था पर उनका कब्जा और कानून का अमल करने वाली संस्था पर उनका कब्जा। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तीसरी, न्यायपालिका। अभी न्यायपालिका में क्या चल रहा है आपको मालूम है? 97% कब्जा न्यायपालिका ब्राह्मणों का है। बाप ब्राह्मण, बेटा ब्राह्मण, उसका बेटा ब्राह्मण, बस इसको कोलेजियम कहते हैं। वैसे तो एक घरानाशाही है, उसको कोलेजियम कहते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी वो न्याय देने वाला, न्याय देने के लिए, अन्याय करने वाला न्याय देने के लिए बिठाया है, तो न्याय कैसे देगा? चौथा पिलर है मीडिया। ये हमारे मीडिया के भाई हमारे, इसलिए दिन भर हमारे साथ बैठे हैं। मीडिया, 97% मीडिया पर कब्जा ब्राह्मणों का है। और ये मैं नहीं कह रहा, योगेंद्र यादव दिल्ली के कह रहे, जो आम आदमी पार्टी में थे वहां से निकाले, वो कह रहे। मीडिया के 4 प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3797 चैनल है, सभी चैनल उनके हैं। उसमें 29 चैनल अंबानी के हैं, 16 चैनल अदानी के हैं जो भाग रहा है, और 15 चैनल चंद्रा के, सुबेश चंद्रा के। क्या है हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचती। मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। दिन भर हमारे से पहले आकर मैंने वहां देखा, यहां बैठे 2, एक साथी उनके साथ, और हमारी बातें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग भी, पूरा उनका कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके पास, प्रिंट मीडिया 5000 अखबार है भारत में, सभी के संपादक ब्राह्मण है, मालक बनिया है। क्या करेंगे? और हम पढ़ने वाले, जनसत्ता, जनसंघर्ष, आज तक, कल तक, परसों तक हम पढ़ते, पैसा देकर साला पढ़ते।
है हमारी एक न्यूज सासी जाति की, कोई न्यूज आती है सासी जाति की? और हर सासी के घर में पेपर है। अमर उजाला है हमारा कोई उजाला? दैनिक जागरण है कोई हमारा जागरण? मरण हो रहा है हमारा। प्रिंट मीडिया उनके पास, होकल मीडिया, ऐसे मेरे बोलने वाले मेरे जैसे हजारों लोग उनके पास है। हमारे यहां एक ऐसा मिल रहा है, उनके पास हजारों है। बामसेप के पास भी हजारों है। छोड़ेंगे नहीं किसी को। बहुत रिस्क लेकर बोल रहा हूं, दिल्ली में बोल रहा हूं, राजधानी में बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, पुणे से आकर बोल रहा हूं और नाम लेकर बोल रहा हूं। ऐसे हवा में नहीं बातें कर रहा हूं। होकल मीडिया उनके पास, बुआ बापू साधु संत सब उनके पास। श्री श्री बहुत बार श्री, फिर रविशंकर आता है। सब ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। एक साधु बलात्कार करता है तब तक वो जेल में जाता है, तब तो दूसरा आता है। आश्रम गया, देहेंद्र स्वामी आया। मतलब एक जेल में हमारे लोग, विक्टिम कौन है? हमारे लोग है यार। उनको ये भी पता नहीं चलता कि ये बलात्कार करता है, जेल में जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर भी हमारे लोग उसके हवस का शिकार बन। हमारी महिला है वो, हमारी बेटियां है, हमारी बहू है। जिसका जलता है ना उसको ज्यादा समझ में आता है, हमारा जल रहा है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, लोकतंत्र के 4 पिलर पर कब्जा है। क्या करोगे? वो जो एंकर होते हैं ना, एंकर टीवी वाले, वो आरएसएस के प्रचारक है जैसे बोलते, उछल उछल कर बोलते चेयर में से। अजीब है ना, अजीब बात है। लोगों की बात रखनी चाहिए, लोगों के लिए बोलना चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी बोलना चाहिए। तो संघ की बात लेकर बोलते हैं। उनके पास है 3.5 ब्राह्मण है, 5 नेशनल पार्टी उनकी है। दूसरा सबूत 5, कांग्रेस उनकी नेशनल पार्टी, बीजेपी उनकी नेशनल पार्टी, सीपीआई उनकी नेशनल पार्टी, सीपीआई-एम उसकी नेशनल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस उनकी नेशनल पार्टी, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी उनकी है। वो सौदेबाजी है, आप दिल्ली संभालो, हम पूरा भारत संभालेंगे। केजरीवाल हरियाणा का लाला है, झाड़ू चिन्ह लिया, हमारा झाड़ू, वाल्मीकि का झाड़ू। लेकिन वाल्मीकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वाल्मीकि वो महापौर नहीं बनाया, शैली को बनाया। शैली है ना उसका नाम, शैली है ना, शैलजा, वो पेपर में शैलिया है। पर वाल्मीकि झाड़ू वाले को नहीं बनाया। सोचना चाहिए। यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन बनाया उसने, तब एससी एसटी ओबीसी को स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसका पहला आंदोलन रोड पर आकर किसने किया था मालूम है? केजरीवाल ने किया था, दिल्ली के रोड पर। तो मुख्यमंत्री आज नाम लेता है बाबा साहब का, काम करता है विरोध में। हमारे लोग वोट देते हैं झाड़ू पर। तो ये सारी उनकी, मतलब 3.5% ब्राह्मणों की इतनी पार्टियां है। ये समस्या है। कांग्रेस बीजेपी एक है, सभी संवैधानिक संस्था पर उनका कब्जा है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये वास्तव है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई और आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में अशोका विजयादशमी के दिन हुई। अभी कांग्रेस और बीजेपी एक कैसे? कांग्रेस ने यंग इंडिया अखबार निकाला, बीजेपी ने युवा भारत अखबार निकाला। करो जरा ट्रांसलेशन। सेम। कांग्रेस ने हिंदू महासभा निकाली, आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद निकाली। करो ट्रांसलेशन। सेम। कांग्रेस ने वानर सेना निकाली, आरएसएस ने बजरंग दल निकाला। करो। अरे, और हम कहते हैं कांग्रेस का अपोज बीजेपी है, बीजेपी का अपोज कांग्रेस है। गधे वो है या हम है? कुमार अकेला होता है, गधे सब होते हैं। वो गधे बना रहे हैं हम लोगों को। ये यूपीए और एनडीए का खेल है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस गठबंधन, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा गठबंधन। उन्होंने कांशीराम जी ने एक बार कहा था, मैं अस्थिर सरकार लाऊंगा, स्थिर सरकार नहीं लाऊंगा, क्योंकि स्थिर सरकार से तुम मजबूत होते हो और जब तुम मजबूत होते हो हम मजबूर होते हैं। इसलिए आपको मजबूर करूंगा और मजबूर करने के लिए मजबूर सरकार लाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा वोट राज तुम्हारा नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उन्होंने गठबंधन बनाया और 23 गठ कांग्रेस के साथ, 24 गठ बीजेपी के साथ। हमारे लोग, अकाली दल वगैरह सब हमारे लोग, उनको पता चला इनके बगैर चुनकर नहीं आते, और हमारे लोगों को पता ही नहीं कि हमारे बगैर चुनकर नहीं आ सकते। उनको पता है। तो 2 राजाराम सीताराम, यूपीए राजाराम और एनडीए सीताराम। ये है लोकतंत्र। एक है राजाराम, एक है सीताराम। सीताराम जाता है, राजाराम आता है, राजाराम जाता है, सीताराम आता है। भजन राजाराम सीताराम, राजाराम। और हम भजन करने में उस्ताद लोग हैं।
खीर पूरी के लिए भजन करते हैं, जब तक खीर पूरी नहीं मिलती तब तक भजन करते, और सत्यानाश हो गया। तो ये आज के हालात है। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, वास्तव क्या है, हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, हमारे साथ धोखेबाजी क्या और कौन कर रहा है। और एक धोखेबाजी, सबकी गिनती होती है, हमारी गिनती क्यों नहीं होती। एससी की जातवार गिनती होती है, एसटी की जातवार गिनती होती है, एनटी डीएनटी भी एनटी की और ओबीसी की क्यों नहीं होती। कौन नहीं करता, क्यों नहीं करता। अगर गिनती होती तो क्या होता, अगर गिनती नहीं हुई तो क्या हुआ। 1848 को जो शिष्टमंडल था, यहां के लोगों ने, अंग्रेज जाने वाले थे, नेहरू को पूछा, नेहरू प्रधानमंत्री था, हम 1872 से गिनती कर रहे जातिगत, अब गिनती करना है, क्या करें। नेहरू ने कानून बनाया और कानून बनाकर ओबीसी और एनटी डीएनटी अर्थात गुनेगार जाति की गिनती बंद करी। 51 में नेहरू प्रधानमंत्री, काश्मीरी ब्राह्मण हमारी गिनती नहीं की। 61 में नेहरू प्रधानमंत्री, काश्मीरी ब्राह्मण हमारी गिनती नहीं की। 71 में उसकी ही लड़की ब्राह्मण प्रधानमंत्री इंदिरा, उन्होंने हमारी गिनती नहीं की। 81 में वही फिर से प्रधानमंत्री, हमारी गिनती नहीं की। 91 में पीवी नरसिंह राव साउथ इंडियन ब्लैक ब्राह्मण, उसने हमारी गिनती नहीं की। हमें लगा 2011 में मनमोहन सिंह सिख बंदा है, पंजाब का बंदा है, वाहेगुरु का बंदा है, कर लेगा, उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, जो कुछ कर रहा था प्रणब मुखर्जी कर रहा था। और 2021 में नरेंद्र मोदी ने की, नहीं की, ओबीसी का होकर नहीं की, ओबीसी के नाम पर उसको प्रधानमंत्री बनाया और हमारी गिनती नहीं की। गिनती नहीं, संख्या निश्चित नहीं, संख्या निश्चित नहीं, कोटा नहीं, तो अधिकार कैसे मिलेंगे, ऊपर से गिरेंगे, कैसे मिलेंगे। और भारतीय संविधान कहता है गिनती करो, लिखित रूप में दिया है भारतीय संविधान ने। मैं धोखेबाजी बता रहा हूं कि हमारे साथ साथ क्या क्या धोखेबाजी हो रही। अभी उपाय क्या है, इस पर डराने के लिए नहीं बोल रहा, उपाय क्या है। नंबर 1, खासकर शासी जातियों के लिए बोल रहा हूं। उपाय पहला, आपकी हर समस्या का समाधान संविधान में, बाकी इतरत्र नहीं। किसी भी जाति, किसी भी प्रवर्ग का हर समस्या का समाधान संविधान में, इसलिए संविधान की तरफ ध्यान देना हो। दूसरी किसी चीज में आपका समाधान नहीं है साथियों। एक है समस्या, एक है समस्या का समाधान। समस्या का पहला सिद्धांत है, समस्या पैदा करने वाले समस्या का समाधान नहीं किया करते। तो दूसरा सिद्धांत क्या है, जिसकी समस्या है उसने ही अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी नहीं हो सकता। हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते, वो कहे, वो आएगा करेगा, कोई नहीं आया, कोई नहीं करने वाला। एक दूसरी बात, पहले ब्राह्मण तंत्र था तो ब्राह्मण भगवान के नाम से समस्या पैदा करते थे और कर्म कांड कर कर दान विधि लेते थे और आपको मूर्ख बनाते थे, समस्या का समाधान नहीं होता। संविधान में समस्या का समाधान करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र लाया, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही समस्या निर्माण करते हैं और लोगों द्वारा ही समस्या का समाधान होता है। अगर गांव की समस्या है तो समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत होती है, अगर तालुका की समस्या है तो समाधान करने के लिए पंचायत समिति होती है, जिले की समस्या है तो समाधान करने के लिए जिला परिषद होती है, राज्य की समस्या है तो समाधान करने के लिए विधानसभा होती है, और देश की समस्या है तो समाधान करने के लिए संसद होती है, और दुनिया की समस्या है तो समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है, इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को समझना होगा। इसलिए ब्राह्मणों से आपको अलग होना पड़ेगा। जब तक आप ब्राह्मणों के साथ रहोगे आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का इतिहास है, आज तक ब्राह्मणों ने आपको केवल अधिकार वंचित किया और धर्म ग्रंथ लिखकर अधिकार वंचित किया। बाबा साहब ने संविधान लिखकर अधिकार दिया, ब्राह्मण आपको कोई अधिकार अपने से देने वाले नहीं। नंबर 1। दूसरा उपाय क्या है कि ब्राह्मण के पार्टी में काम करने वाले हमारे जाति के नेता के साथ रहने से भी हमारा काम होने वाला नहीं। ब्राह्मण के पार्टी में काम करने वाली हमारी जाति के नेता के साथ रहने से भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हमारी सभी समस्या का मूल कारण मालूम है आपको, पुणे पैक्ट। आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार हमारे खिलाफ निर्णय क्यों लेती है मालूम है? उनके पास 303 एमपी है, 303 में से 76 एससी और एसटी के। अभी 303 में से 76 माइनस करो, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है।
इसका मतलब है हमारे विरोध में जो भी निर्णय वहां ले रहे दिल्ली में, वो किसके आधार पर, किसकी ताकत पर ले रहे? हमारे एससी एसटी के 76 एमपी के आधार पर। और वो कौन है? पुनः पैक्स से चुनकर आने वाले दलाल है, ये हमारे ही लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण पार्टी में हमारे जाति के लोग जो काम करते हैं, उसके साथ रहने से भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। नंबर 3, हमारी पार्टी है लेकिन ब्राह्मणों के नियंत्रण में काम कर रही है, फिर भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। फॉर एग्जांपल, सतीश चंद्र मिश्रा के नियंत्रण में बहुजन समाज पार्टी काम करती है। हर हमारी बहुजन समाज की पार्टी वो ब्राह्मण के नियंत्रण में काम करती है, उससे भी हमारा समाधान होने वाला नहीं। तो हमारा नेता होना चाहिए, हमारी पार्टी होनी चाहिए, नियंत्रण हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमारा समाधान हो सकता है। 4 नंबर का मुद्दा है, अगर सासी जाति को लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हो रहा है, आगे ना हो और हमारी लड़ाई लड़नी है, तो आपको खुद को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, दूसरे लोग आपकी लड़ाई लड़ने वाले नहीं। ये सोद्धार करना होगा, अपनी लड़ाई आपको लड़नी होगी, अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी होगी। इसलिए हमसे मदद क्या करेगा? हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी, आपके प्रतिनिधित्व